हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्मल एकेडमी। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं जो कि है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर्स। उसको ही बोलेंगे कंडेंसर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को। जैसे कि आपने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर आपको 11th क्लास 10th क्लास में याद आ रहा होगा, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया था एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया। तो जो जो एज्यूमशन वहां पर कर रहे थे, आपने यहाँ पर भी सेम टू सेम वही एज्यूमशन करना है। ठीक है। सो बेसिकली हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर दो टाइप्स के होते हैं। सीरीज श्रृंखला समथिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके। अब यहाँ पर एज्यूमशन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका सेम अपोजिट पोलराइटी लाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ या नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, पढ़ चुके हो उस चीज को। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट आ रहा है, उसको आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो आपको बेसिकली ये सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही होंगी, इसको देख के आपको ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक हो गया होगा कि ये क्या है? कैपेसिटर प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आप ऑलरेडी बता चुके हो। और ये जो प्लेट है आपका क्या है? ए एंड बी। ओके। सो ये जो प्लेट है आपका कौन सा है? ये प्लेट है ए। ओके। सो ये वाली जो प्लेट है वो आपका ए है। ए, ये क्या होगा? बी। सिमिलरली ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? बी, ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? बी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। एंड ए पे जो चार्ज है, इस पे क्या है? प्लस का क्यू। इस पे क्या है आपका? माइनस का क्यू। यहाँ पर क्या है आपका? प्लस का क्यू। यहाँ क्या है? माइनस का क्यू। यहाँ क्या है आपका? प्लस का क्यू। यहाँ पर क्या है? माइनस का क्यू। तो ऑटोमेटिक माइनस किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? प्लस के साथ। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर आप इधर से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से देखिए कि आपका नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 10th क्लास में देखा होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। लाइक एज कि यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल जा रहा है, आप दे रहे हो उसमें वी। टोटल पोटेंशियल दे दो वी। ठीक है। अब जैसे यहाँ से टोटल पोटेंशियल वी जा रहा है, तो सबसे पहले आपका ये जो कैपेसिटर है, फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा? चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब सीरीज में है तो ऑटोमेटिक सबसे पहले जो चार्ज कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा? ए पॉइंट पे जाएगा पहले, तो ए पॉइंट से पहले कैपेसिटर फर्स्ट आपका चार्ज होगा। उसके बाद आपका बी पॉइंट पे जाएगा, बी पॉइंट पे जाने का कैपेसिटर सेकंड चार्ज होगा। फिर आपका सी पॉइंट पे जाएगा, सी पॉइंट पे जाने के बाद एक कैपेसिटर थर्ड चार्ज होगा। उसके बाद जाके आपके डी पे जाएगा। तो अब आप क्या देख सकते हो कि जब तक आप बोलोगे कि ये कैपेसिटर सी, इसमें आपने लाइक है, इसको मान दिया कैपेसिटेंस, इस पे C1 हो गया, इस पे कैपेसिटेंस C2 है, इस पे कैपेसिटेंस C3 है। जब तक आपका C1 कंप्लीटली चार्ज नहीं होगा, तब तक वो C2 को चार्ज नहीं करने देगा। जब तक आपका C2 कंप्लीटली चार्ज नहीं होगा, तब तक वो C3 को चार्ज नहीं करने देगा। इसलिए आपका सिक्वेंसली आपका इसमें चार्ज होगा। तो अगर आपने बोला कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ये आपने मान दिया V1 है, एंड C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आपने मान दिया, ये आपका V2 है। C3 के अक्रॉस पोटेंशियल आपने मान दिया V3 है। ठीक है। सो अब क्या एजम्पशन होगा आपका इसमें? ले सकते हो, सपोज थ्री कैपेसिटर, सपोज थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected in such a way that the opposite polarity of charge, opposite polarity of charge connected with each other, connected with each other are known as
सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलोगे आप, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके ओके। सो इसमें हमें एक फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, इन दिस कंडीशन, इन दिस कॉम्बिनेशन बोले, इन दिस कॉम्बिनेशन voltage are different while current are same। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, करंट या चार्ज, हम करंट नहीं लेके चल रहे, चार्ज, उसका बोलोगे चार्ज के टर्म में, चार्ज आर सेम। सो कैसे होगा, सो आपने बोला कि यहाँ 3 पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 पोटेंशियल है। एंड अब V को मैं कन्वर्ट करती हूँ कैपेसिटेंस एंड चार्ज के टर्म में। सो आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई C, रख दीजिए वैल्यू, क्या वैल्यू आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई, क्योंकि चार्ज क्या सेम है, Q बाई सी एस, सी एस में ले रही हूँ क्या, रिजल्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। क्यों, क्योंकि आपका करंट क्या है या चार्ज क्या सेम है, बट आपका ये कैपेसिटेंस क्या डिफरेंट है एंड वोल्टेज क्या डिफरेंट है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, Q बाई सी एस तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये क्या आ जाएगा, Q को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, Q से Q कैंसिल, ये क्या आएगा, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके, सो ये फाइनल हमारा रिजल्ट बनेगा क्या, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तब का केस है जब हमने 3 कैपेसिटर लगे हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर लगे लाइक एज एन टर्म, एन मीन्स इनफाइनाइट तक, तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 बाई C1 ये आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 अप टू सो ऑन 1 बाई Cn, जब आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, वेर n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो कनेक्ट नहीं करते हैं बट हम इसको एज्यूम करके चल रहे, सपोज इतना हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैसे है, हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वही प्लेट ए, इधर क्या होगा, प्लेट ए होगा, इधर प्लेट बी, यहाँ प्लेट ए बी ए बी, इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू, ए पे क्या होगा, प्लस क्यू, बी पे क्या होगा, माइनस क्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि प्लस प्लस किसके साथ कनेक्ट है, प्लस प्लस इसमें कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिक क्या उनसे कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब लेट सपोज कि यहाँ पर मैं पोटेंशियल दे रही हूँ, यहाँ पर V। ठीक है, जैसे मैंने पोटेंशियल देना शुरू किया तो यहाँ से आपके चार्ज मूव करेंगे, यहाँ पर आते हुए लेट सपोज कि यहाँ पर आपका चार्ज आ रहा है Q,
अब यहाँ पर जैसे ही आपका चार्ज आ जाएगा, चार्ज आपका 3 डायरेक्शन में मूव करने लगे। एक जो आपको एरो दिख रहा है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लाइक एज फर्स्ट में जो मूव करेगा उसको Q1 मान दिया, सेकंड में क्या मूव करेगा Q2, थर्ड में क्या मूव करेगा Q3। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा Q1 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका Q3। और यहाँ आते आते जो चार्ज आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला फर्स्ट आपका कैपेसिटेंस C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। ओके, सो ये बेसिक एजुकेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सॉरी कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, जो ये कंडेंसर है ये बेसिकली कैपेसिटेंस वाला है, केमिस्ट्री वाला कंडेंसर नहीं है कि जहाँ के आप क्या कर रहे हो गैस से वेपर से आप लिक्विड को जनरेट कर रहे हो, वाला कंडेंसर नहीं है। बहुत बार बच्चे इसी चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, फिजिक्स वाला कंडेंसर वो केमिस्ट्री वाला कंडेंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम क्या बोल रहे हैं, इन दिस कॉम्बिनेशन same polarity are connected with each other, ठीक है, फर्स्ट ये। फिर इसमें आप बोल सकते हो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of condensers voltage are same while charge are different। चार्ज क्या होता है आपके डिफरेंट होते हैं, यही एजुकेशन को इसमें हम लेके चलते हैं, डिफरेंट। ठीक है, सो अब आप क्या देख सकते हो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा Q इज इक्वल टू क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये तो देखा आपने, यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है Q किस में ब्रेक हो रहा है Q1 Q2 एंड Q3 में ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ से आप ले सकते हो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V एंड Q इज इक्वल टू क्या होगा CV, रख दीजिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV। ओके, सो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV रख दीजिए यहाँ पर, तो CV यहाँ पर C को लूंगी मैं CP इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। CP क्या आपका अभी लिखते हैं, CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्योंकि V हमने क्यों लिया, क्योंकि V क्या आपका चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है Q चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ CPV, यहाँ पर आप क्या ले सकते हो V को कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V से V कैंसिल। सो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cp इज इक्वल टू क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और Cp क्या आपका टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो हमने कब का केस लिया, जब आपके पास केवल कितने हैं 3 कैपेसिटर कनेक्ट है। अब हम ले लेते हैं बहुत सारे कैपेसिटर, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो n Cn। ये आपका आ गया टोटल कैपेसिटेंस, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस।
हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पर कैपेसिटर दिख रहा होगा। ये प्लेट ए है, ए पे जो चार्ज था वो क्या था, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, और बी पे जो चार्ज था आपका नेगेटिव चार्ज था, एंड पॉजिटिव चार्ज आपका ग्राउंडेड हो गया था। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आपके मूव कर रहे हैं। दूसरा, आपने एज्यूम करा था कि दोनों जो प्लेट है, प्लेट के बीच में सेपरेशन आप जो ले रहे थे वो कितना ले रहे थे, डी सेपरेशन ले रहे थे। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि इस डी सेपरेशन में या इस कैपेसिटर में कितना आपका एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर होगा तो ऑटोमेटिक आप पोटेंशियल के बारे में बात करोगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आप जो वर्क कर रहे हो वो आपका पोटेंशियल है V। ठीक है, सो आपने लिया सपोज चार्ज Q stored at capacitor C, देन आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C, आप निकाल सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट हम इसमें निकाल सकते हैं कि लेट सपोज आपका कोई चार्ज है DQ, जो कि मीन्स आपका एक सिंगल चार्ज है या स्मॉल चार्ज है। वो किसके लिए हम DQ एज्यूम करें कि एक पार्ट में अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, एक पार्ट में अगर हमें वर्क डन निकालना है, देन हम वहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे थे, DQ। उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन लोगे वो उसको क्या एज्यूम करेंगे, DW। और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको बोला जाए पोटेंशियल कितना होगा तो वो नॉर्मली DV लोगे, लेकिन यहाँ पर आप पोटेंशियल नॉर्मली V को ही लेके चलोगे, क्योंकि आप वो जो पोटेंशियल सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में यहाँ पर डिवाइड नहीं करने वाले। हाँ, अगर आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे लाइक ऐसे इस पॉइंट पे आपका वर्क डन कितना आएगा, या इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, तो वहां पर आप एज्यूम कर सकते हो कि लेट सपोज कि जो चार्ज है वो DQ और वर्क डन क्या हो गया आपका DW होगा। ठीक है, तब देन आप पूरे कंडेंसर की बात करोगे या पूरे कैपेसिटर की बात करोगे, इसमें कितना स्टोर हो रहा, तो वहां पर आप कर सकते हो इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन किस लिमिट में बाउंडेड है, वो है आपका 0 to D, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो पहला प्लेट कैपेसिटर है उसका जो विथ है वो क्या आपका D विथ है। सो आप यहाँ पर निकाल सकते हो स्मॉल वर्क डन DW to bring a charge DQ कितना आ जाएगा, DW इज इक्वल टू क्या आएगा, आपने पहले निकाला था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, तो यहां से आप ले सकते हो क्या, W इज इक्वल टू V इंटू Q। स्मॉल की बात करें तो DW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V और Q। इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क डन को रख सकते हो। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, DW इज इक्वल टू V ऑफ DQ। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V, यहाँ से आप V की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, D ऑफ W इज इक्वल टू Q बाई C D ऑफ Q। ओके, एंड अब यहाँ पर लिमिट ले सकते हो आप, कितना लिमिट आएगा, लगा दीजिए दोनों साइड आप इंटीग्रेशन, तो ले लीजिए DW इसका आएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C DQ। लिमिट क्या रहेगा Q का, 0 से, ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, क्योंकि आपने बोला कि जो टोटल चार्ज होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ऑफ Q। ओके, सो DW किस में ब्रेक हो जाएगा आपका, W में। ऑब्वियसली आपने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ DX इज इक्वल टू क्या होता है, X।
क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका एक्स। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू। ओके सो ओके स्टूडेंट, नाउ अब आप क्या देख रहे हो कि जो कैपेसिटर है वो आपका क्यू पे चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ कैपेसिटर को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1/c। अंदर क्या बचेगा, लिमिट क्या है, q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू q, और क्या आएगा q ऑफ dq। ओके एंड स्टूडेंट, अब आपको ये वाला फॉर्मूला शायद याद होगा कि फॉर्मूला क्या था, x की पावर n d ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, x n+1 अपॉन n+1। ओके सो आप यहाँ से इक्वेट कर सकते हो कि क्या x की जगह पे क्या है, q है, एंड n की जगह x की जगह पे क्या है आपका q है, एंड n की जगह पे क्या आपका 1 है। देन आप यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। ओके सो रिजल्ट क्या आएगा इसमें, 1/c। जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो q की पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट क्या आपका q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू q। ओके देन अब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/c w इज इक्वल टू q²/2। नाउ अप्लाई लिमिट, क्या लिमिट आएगा, w इज इक्वल टू 1/c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या आपका 0 है, यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 है। ओके लोअर लिमिट बाय 2। ओके अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कीजिए, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू आप दे सकते हो 1/c, क्या आएगा q²/2 माइनस का 0, क्योंकि आप क्या देखते हो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। सो फाइनली जो वर्क डन आया कितना आया, w इज इक्वल टू q²/2c, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ओके q²/2c। अब आप यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हो, c को आप रिप्लेस कर सकते हो q और v में, या q को रिप्लेस कर सकते हो c और v में। सो रिप्लेस करते हैं, क्या पुट c इज इक्वल टू q/v। जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू q²/2c, c की वैल्यू कितनी है q/v, एक q से एक q कैंसिल हो गया, तो w इज इक्वल टू क्या बचा आपका 1/2 qv। ओके फर्स्ट रिजल्ट आपका, सेकंड रिजल्ट आपका, फर्स्ट तो ये है, सेकंड रिजल्ट ये बना, एंड थर्ड रिजल्ट हम बनाते हैं इसमें। नाउ स्टूडेंट पुट q इज इक्वल टू क्या ले सकते हो, c इंटू v रख दीजिए यहाँ पर, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है सो यहाँ से c से एक c कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बचेगा 1/2 cv²। सो स्टूडेंट आपका ये एक रिजल्ट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तीनों में से आप कोई भी रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो। ओके सो ये आपका इतना एनर्जी आपका कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है कि आप देख सकते हो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कि जितना ज़्यादा आपका चार्ज मूव करेगा, चार्ज जाएगा कैपेसिटर के अंदर, उतना ज़्यादा आपका क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। ठीक है सो आप ये तीन फॉर्मूला को डराइव कर सकते हो, अदरवाइज आपको केवल फर्स्ट वाला मेथड आप जो आपने डराइव किया था वो कीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर केवल रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है सो ये था आपका वर्क डन इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने बात करी कि सिंगल जो कैपेसिटर है उसमें आपका कितना एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे
कंडेंसर लगा देते हैं या कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर लगा देते हैं, तो उस केस में आपका एनर्जी कैसे स्टोर होगा, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि आपने लाइक एज कि आपने बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो आप इसमें ले सकते हो सपोज कैपेसिटर्स C1, C2, C3 up to so on Cn are connected in, फर्स्ट हमने जो ले लिया इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का, फर्स्ट लिया आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट देखा था, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू सो ऑन 1/Cn। सो आपने अभी फॉर्मूला देखा था एनर्जी स्टोर, या W से लिख रहे थे आप, U से लिख सकते हो, U इज इक्वल टू 1/2 Q² ये अपना फॉर्मूला पड़ा। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ से एक की जगह ले लेती हूँ CS, ठीक है, वेयर CS क्या, CS इज रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ रख दीजिए यहाँ पर U इज इक्वल टू क्या आएगा, Q²/2, इसको तो मैं बाहर ले आती हूँ, अंदर क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन क्या आएगा 1/Cn। ये देखा था आपने सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, Q²/2C1 इस तरीके से भी लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, Q²/2C2 प्लस Q²/2C3 अप टू सो ऑन Q²/2Cm, ठीक है। इसको आप ले सकते हो कैपेसिटर C1 में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसको आपने ले लिया कि फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है U1, तो इसको आप U1 ले सकते हो, इसको आप U2 ले सकते हो, इसको आप U3 ले सकते हो, अप टू सो ऑन UN। ओके, सो स्टूडेंट हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो है U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन था आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो ऑब्वियसली कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ले लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन Cn। सो ले लीजिए क्या आएगा, U इज इक्वल टू, आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। इसमें C क्या लेना, हाफ CpV²। एनसीपी क्या आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो रख दीजिए U इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ CP क्या आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन C ऑफ n इंटू V²। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 V² हाफ C2 V² हाफ C3 V² up to so on हाफ Cn V², ठीक है। सो ये मिल गया हमें U। देन आपका जो फाइनल रिजल्ट बना
ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा U इक्वल टू हाफ C1 V1 V स्क्वायर मीन्स एनर्जी अक्रॉस C1 रजिस्ट कैपेसिटेंस C1 के अक्रॉस आपका कितना एनर्जी यूज हो रहा है, तो ये आएगा आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN। देन आपको क्या दिख रहा है कि चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन लो चाहे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, दोनों के दोनों केस में जो रिजल्ट आ रहा है समीशन ऑफ ऑल एनर्जी, हर किसी एनर्जी का क्या है सम है, मीन्स जोड़ है। ठीक है, तो ये फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि आपका जो एनर्जी है इस तरीके से आपका स्टोर्ड होगा, चाहे आप कोई सभी कॉम्बिनेशन लो, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन लो चाहे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लो। सो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक हमने एनर्जी, आपका जो कैपेसिटर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मीन्स कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें एनर्जी डेंसिटी कितना आ रहा है, मीन्स कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, सो एनर्जी डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ओके, सो एनर्जी डेंसिटी मीन्स होता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो आपने एनर्जी अभी निकाला था, कितना एनर्जी आया था आपका? आया था हाफ CV² या हाफ Q² अपॉन C समथिंग अपॉन, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने एरिया क्या लिया था? A लिया था, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस क्या लिया था? D लिया था। ओके, सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू D। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका वॉल्यूम निकलेगा, तो अप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू D। A इंटू D। ओके, अब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटर निकाला था या कैपेसिटेंस निकाला था वो कितना आया था आपका? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सो C कितना आया था? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो रख दीजिए वैल्यू। एनर्जी डेंसिटी इसको मैं ले लेती हूँ स्मॉल यू से, ठीक है, स्मॉल यू, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V² अपॉन A इंटू D। ठीक है, अब आपको पता है V और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? क्या था? E इज इक्वल टू V बाई D। ठीक है, तो आप V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या आएगा? A इंटू D। रख दीजिए वैल्यू। सो U इज इक्वल टू कितना आएगा? U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V की वैल्यू कितनी है? ED का होल स्क्वायर अपॉन A ऑफ D। ओके, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E² D² अपॉन A ऑफ D² से D² कैंसिल, A से A कैंसिल, तो U इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सो ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखना, आगे आप टॉपिक पढ़ोगे वहां पर भी ये रिजल्ट आपका बहुत बार यूज होने वाला है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर आपका जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला जाएगा कि कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी अक्रॉस कैपेसिटर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, इसके बेस पे आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कैसा आएगा कि लाइक एज कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ठीक है,
उसके करस्पॉन्डिंग आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तो आप एनर्जी डेंसिटी आप उसमें से इजीली निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा आता है। ओके।